सोचिए, अगर आप सुबह उठें और आपका फोन डेड हो, गाड़ियां स्टार्ट ना हो और हॉस्पिटल्स में बिजली चली जाए। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। अप्रैल 2025 में ऐसा होते होते बचा था। ऐसी तबाही मचाने की पावर अब एक देश के पास है, चाइना। हमने अपने टेक्नोलॉजिकल लाइफ की चाबियां उन्हें कैसे सौंप दी? यह एक दशकों पुरानी चुपचाप हुई प्लानिंग और टेकओवर की कहानी है। हम चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिटिकल मिनरल्स पर उसकी पकड़, आपके यूज किए जाने वाले एप्स और आपकी पढ़ी जाने वाली न्यूज के बीच के कनेक्शन को जोड़ेंगे। सच फिक्शन से भी ज्यादा शॉकिंग है और यह हम में से हर एक को अफेक्ट करता है। चाइना के डोमिनेंस को समझने के लिए हमें 1978 में डेंग शियाओपिंग की स्ट्रेटजी पर जाना होगा। अपनी ताकत छुपाओ, सही वक्त का इंतजार करो। जब दुनिया चाइना को एक सस्ती फैक्ट्री मानती थी, वह चुपचाप ग्लोबल नॉलेज को सोख रहा था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डिमांड कर रहा था और स्टूडेंट्स को विदेश भेजकर एक्सपर्टीज घर वापस ला रहा था। चाइना ने फ्यूचर इंडस्ट्रीज को टारगेट किया। टेलीकॉम, एआई, बायोटेक, अरबों रुपए स्टेट बैक्ड कंपनियों में लगाए। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज शॉर्ट टर्म गेन में उलझी हुई लॉन्ग गेम को मिस कर गई। चाइना ने बिल्ड किया, सीखा और अपग्रेड किया। छुपाओ और इंतजार करो से दिखाओ और लीड करो पर शिफ्ट हुआ। 40 सालों में बनी नींव अब इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के एक ग्लोबल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। दुनिया को आखिरकार ड्रैगन का पूरा वजन महसूस हो रहा है। 2013 में चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसे दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। इसमें दर्जनों देशों में बड़े बड़े हाईवे, ब्रिज और रेलवे लाइनें बनाने का वादा किया गया था, जिससे प्रॉस्पेरिटी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी फंडिंग लोन के रूप में आती है और हर लोन के साथ सख्त शर्तें जुड़ी होती हैं। चाइनीज कंपनियां ही ज्यादातर प्रोजेक्ट्स बनाती हैं और वे अपने लेबर और मटेरियल्स का ही इस्तेमाल करती हैं, जिससे लोकल इकोनॉमी को कम फायदा मिलता है। नतीजा ये होता है कि लोन का पैसा घूमकर वापस चाइना चला जाता है और देश कर्ज में डूब जाते हैं। कई देशों के लिए ये कर्ज इतना भारी हो जाता है कि वे उसे चुका नहीं पाते और उन्हें अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स गिरवी रखने पड़ते हैं, जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे चाइना को 99 सालों के लिए लीज पर देना पड़ा, जिससे देश की संप्रभुता पर असर पड़ा। इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से चाइना को पॉलिटिकल लेवरेज मिलता है। कर्ज में डूबे देश बीजिंग की आलोचना करने से डरते हैं और अक्सर यूएन जैसी संस्थाओं में चाइना के इंटरेस्ट्स को खुलकर सपोर्ट करते हैं। आम लोगों के लिए, जिनसे समृद्धि का वादा किया गया था, असलियत में रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। इसके बजाय कई बार उनकी सॉवरेनिटी और आत्मनिर्भरता भी खतरे में पड़ जाती है। चाइना का मॉडर्न सिल्क रोड एक ऐसी वन वे स्ट्रीट बन गया है जो सीधा बीजिंग की ओर जाता है और बाकी देशों को पीछे छोड़ देता है। अब दुनिया इन सपनों की असली कीमत और इसके खतरों को समझने लगी है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक सब कुछ पावर करते हैं। इनकी वजह से हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक कार्स, विंड टर्बाइंस और यहां तक कि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम भी चलते हैं। ये मिनरल्स छोटे दिखते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है और चाइना 70% से ज्यादा माइनिंग और 90% प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि दुनिया की सप्लाई चेन का सबसे अहम हिस्सा चाइना के हाथ में है। भले ही दूसरे देश रेयर अर्थ्स माइन करें, उन्हें प्रोसेसिंग के लिए चाइना भेजना पड़ता है। इससे चाइना की पकड़ और मजबूत हो जाती है, क्योंकि प्रोसेसिंग के बिना ये मिनरल्स बेकार हैं। चाइना ने पहले भी इस डोमिनेंस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। 2010 में जापान को एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, जिससे पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था और 2025 में नए कंट्रोल लगाए, जिससे ग्लोबल प्रोडक्शन लाइंस रुक गईं। इससे दुनिया को समझ आया कि सप्लाई चेन कितनी वल्नरेबल है। इंडिया और यूएस जैसे देशों के लिए यह एक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है। अगर सप्लाई कट गई तो उनकी डिफेंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज ठप हो सकती है। आप चाइना के मटेरियल्स के बिना जेट्स या मिसाइल नहीं बना सकते। ये डिपेंडेंसी हर देश के लिए चिंता का कारण है।
ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बनाने की रेस जारी है। कई देश मिलकर नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज पर काम कर रहे हैं, लेकिन आजाद होने में दशकों लग सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आसान नहीं है। इन इनविजिबल रिसोर्सेज पर चाइना की पकड़ ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा है। अगर सप्लाई बाधित हुई तो पूरी दुनिया की सुरक्षा दांव पर लग सकती है। दुनिया की टेक्नोलॉजी और उसका फ्यूचर खतरे में है। इन मिनरल्स के बिना इनोवेशन और प्रोग्रेस रुक सकती है। जो मिनरल्स को कंट्रोल करता है वह मॉडर्न वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, और फिलहाल ये ताकत चाइना के पास है। आज की दुनिया में डेटा ही पावर है। हर क्लिक, हर सर्च, हर लोकेशन अपडेट, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और चाइना अपने टेक जायंट्स के जरिए एक ग्लोबल सर्विलांस नेट बना रहा है जो हर कोने में फैला है। Huawei और ZTE जैसी कंपनियां सस्ती 5G इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करती हैं, जिससे कई देशों की डिजिटल रीढ़ उन्हीं पर निर्भर हो जाती है। लेकिन चाइनीज लॉ उन्हें स्टेट इंटेलिजेंस के साथ को-ऑपरेट करने के लिए मजबूर करता है, यानी आपकी प्राइवेट जानकारी भी रिस्क में है। टिकटॉक और चाइनीज मेड सर्विलांस कैमरा जैसे पॉपुलर एप्स भारी मात्रा में डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें आपकी आदतें, पसंद और लोकेशन तक शामिल है। यह डेटा पोटेंशियली बीजिंग को फीड किया जाता है, जिससे चीन को दुनिया भर की जानकारी मिलती है। यह डेटा चाइना के एआई को तेज करता है, जिससे वो और भी स्मार्ट और पावरफुल बनता जाता है और उसे इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के टूल्स देता है। डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना और पब्लिक ओपिनियन को मोड़ना। साथ ही दुनिया भर के लाखों लोगों की प्रोफाइलिंग करना, उनकी पहचान और व्यवहार को ट्रैक करना आसान हो जाता है। डिजिटल दुनिया की कोई सीमा नहीं है। डेटा हर जगह बहता है, बिना रुके, बिना देखे, और चाइना सेंटर में है, देख रहा है, हर मूवमेंट, हर ट्रेंड को मॉनिटर कर रहा है। डेमोक्रेसीज के लिए यह एक नए तरह का खतरा है, इनविजिबल, परवेसिव और डीपली पर्सनल, जो हर नागरिक की आजादी को चैलेंज करता है। सर्विलांस नेट टाइट होता जा रहा है, हर दिन और भी मजबूत और जटिल बनता जा रहा है, और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं है कि उनकी हर हरकत ट्रैक हो रही है। सवाल ये है, आपको सच में कौन देख रहा है, और क्या आप तैयार हैं इस डिजिटल निगरानी के युग के लिए? इकोनॉमिक्स और टेक के अलावा चाइना एक शांत लड़ाई लड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं उसे शेप करना? ग्लोबल मीडिया नेटवर्क्स, इन्फ्लुएंसर्स और यहां तक कि फॉरेन आउटलेट्स में स्टेक खरीदने पर अरबों खर्च किए जाते हैं। यह सब चाइना के वर्ल्ड व्यू को प्रमोट करने के लिए। CGTN जैसे न्यूज चैनल्स दर्जनों भाषाओं में ब्रॉडकास्ट करते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडा के साथ अलाइन होती है। चाइना के डेटदार देशों में लोकल मीडिया अक्सर आलोचना से बचते हैं, इकोनॉमिक बैकलेश के डर से। प्रो चाइना वेबसाइट्स और सोशल अकाउंट्स का एक जाल डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, जिससे फैक्ट को प्रोपेगेंडा से अलग करना मुश्किल हो जाता है। डेमोक्रेसीज के लिए यह एक सीधा चैलेंज है। एक गलत जानकारी वाला पब्लिक सही डिसीजंस नहीं ले सकता। दिलों और दिमागों की लड़ाई आपकी फील्ड पर हो रही है हर एक दिन। ट्रेड वॉर का असली बैटल ग्राउंड आपकी जॉब, आपकी सैलरी और आपका फ्यूचर है। चाइना की स्टेट सब्सिडी और सस्ते सामानों की डंपिंग ने दुनिया भर में फैक्ट्रियों और जॉब्स को खत्म कर दिया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी और जबरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से चाइनीज कंपनियां सालों के इनोवेशन को पीछे छोड़ देती हैं। टैरिफ और ट्रेड वॉर्स पलटवार करने के प्रयास हैं, लेकिन चाइना जवाबी कार्रवाई करता है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होती हैं। वर्कर्स के लिए इसका मतलब अनिश्चितता है, कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा कीमतें। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अब एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रगल से जुड़ी हुई है। दांव पर्सनल हैं और हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमने एक बार सोचा था कि चाइना से सस्ते सामान खरीदना विन विन था, लेकिन डिपेंडेंसी क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स और ग्रीन टेक में घुस गई है। कोविड-19 महामारी ने उजागर किया कि दुनिया बेसिक मेडिकल सप्लाईज और ड्रग इंग्रेडिएंट्स के लिए चाइना पर कितनी निर्भर है।
चाइना की स्ट्रेटेजी पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करना है, रॉ मटेरियल से लेकर तैयार प्रोडक्ट्स तक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाइना रेयर अर्थ्स, बैटरी मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग पर हावी है। अगर चाइना एक्सपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है तो दुनिया का ग्रीन ट्रांजिशन रातों रात रुक सकता है। खुद को इंडिस्पेंसेबल बनाकर चाइना अल्टीमेट लेवरेज हासिल करता है। धमकियों की जरूरत नहीं, बस असेंबली लाइन में एक छोटा सा पॉज। दुनिया की फैक्ट्री अब दुनिया की गेटकीपर है। सवाल यह है, सच में कौन कंट्रोल में है? हम एक चौराहे पर खड़े हैं। दशकों से हमने सुविधा के लिए निर्भरता का सौदा किया और अब चाइना की स्ट्रेटजी ने दुनिया को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। यह किसी देश को बुरा भला कहना नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम को समझना है जो सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी को चुनौती देता है। क्या अगली पीढ़ी एक सिंगल पावर के साए में रहेगी या एक ऐसी दुनिया में जहां देश अपना रास्ता चुनने के लिए आजाद है? जवाब के लिए अवेयरनेस, रेजिलियंस और यूनिटी की जरूरत है। अपनी क्षमताओं का निर्माण करना और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रक्षा करना। इंडिया के लिए और सभी डेमोक्रेसीज के लिए यह चुनौती और अवसर का क्षण है। असली सवाल यह नहीं है कि चाइना आगे क्या करेगा, बल्कि हम क्या करेंगे। भविष्य अनलिखा है और अब हम जो चॉइसेस करेंगे वह पीढ़ियों तक गूंजेगा। आप कौन सी भूमिका निभाना चुनेंगे?